तुम जेई 2028 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। 2026 का भी आधा साल निकल गया है और तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बैकलॉग इकट्ठा है, टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, राइट। स्ट्रैटेजीज़ दुनिया भर की है, मैंने भी तुमको स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी बता रखी है, तुमने खुद भी बनाई होगी, बट तभी भी तुम उन स्ट्रैटेजीज़ में फेल हो जा रहे हो। आखिर क्या गलत कर रहे हो तुम, क्या सोल्यूशन है उस चीज़ का, और ऐसा कोई तरीका है क्या कि इवन दो तुम शायद अब तक सीरियस नहीं थे, तुम एक एवरेज स्टूडेंट थे, बट बिफोर द जनवरी अटेम्प्ट ऑफ 2028 तुम टॉपर वाले लीग में आ जाओ। द आंसर इज़ येस, ऐसा तरीका है। मेरा नाम है दीपांशु राज, मैं खुद IIT दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ। पिछले 8 सालों में मैंने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को IIT JEE के लिए गाइड किया है, जो कि अच्छे IITs में गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि अभी थोड़े खोए हुए हैं, जिनको डाउट हो रहा है अभी से कि क्या मेरा IIT निकलेगा, जिनको एक्चुअली में JEE 2028 में टॉपर वाले लीग में आना है। बहुत ही स्पेशल वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही सोच समझ के सारी बातें बोलूँगा। मेक श्योर कि हर एक लेवल को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे तुमको मैं बहुत ही क्रेजी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे तुम्हारा बेस से कोर से तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, जिसके कारण तुम स्ट्रैटेजीज फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। और लास्ट के 2 लेवल में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको कि तुमको अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर आई डू दैट आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये समझूंगा कि तुम मुझे कमिट कर रहे हो आज, जब तुम मेरी सारी बातों को ध्यान से फॉलो करने वाले हो। और मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत मानता हूँ, अगर तुमने कमिट किया है, प्रॉमिस किया है, तो सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेक श्योर यू लीव दैट कमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आते हैं लेवल नंबर 1 पे, द ट्रेनिंग आर्क। तो जो लेवल 1 है ना, वो 30 दिन का होगा, डे 1 टू डे 30। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, अभी से 30 दिन काउंट कर लो, वो है तुम्हारा लेवल 1। ये जो पहले 30 दिन है ना, उसमें तुम्हारा सबसे बेसिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तुम्हारे बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या है? 3 है। पहला प्रॉब्लम है पेस, पढ़ने का स्पीड तुम्हारा स्लो है। जब तक तुम चीज़ों को फिनिश करते हो, क्लास आगे बढ़ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम है फोकस, तुम फोकस से ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाते हो। और तीसरी प्रॉब्लम है रिटेंशन, जो चीज़ें तुम पढ़ भी लेते हो ना, उसको बहुत जल्दी भूल जाते हो। देखते हैं कि हम आज से अगले 30 दिनों में ऐसा क्या करें दैट ये तीनों प्रॉब्लम हम फेस ही ना करें पूरे प्रिपरेशन में। सबसे पहले एड्रेस करते हैं पहली प्रॉब्लम को, विच इज़ द पेस। जब तक तुम उस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म करते हो, अच्छे से ग्रैस्प करते हो, तब तक टाइम बहुत निकल जाता है, तुम्हारा स्पीड बहुत स्लो है। इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 चीज़ें करेंगे। एक मेथड मैं कहता हूँ जिसका नाम है CRT मेथड, कॉन्सेप्ट, रिकॉल एंड टेस्ट मेथड। स्टेप 1 क्या होगा हमारा? पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये चीज़ तुमको पता है कि हाँ भैया ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे समझना है हमको पता है, बुक है 3-4, उससे समझ लेंगे। नहीं, तुम गलती क्या करते हो ना कि तुम जब कोचिंग में जाते हो, जब तुम स्कूल में जाते हो, वहाँ पे तुम चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनते हो। तुम वहाँ पैसे देखते हो कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, चलो हाँ ठीक है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है ओके। घर पे जाके वापस से पढ़ेंगे ना, वापस से लेक्चर देखेंगे। अरे नहीं भाई, आपको अपने कोचिंग में, आपको अपने क्लास में, स्कूल में, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आपको एक्टिवली पढ़ना है। जब सर चीज़ों को बता रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में एक्टिवली लिखते रहना है। मुझे याद है द बेस्ट ऑफ माई क्लासेस जो कि मेरे FIITJEE में होते थे ना, वो ऐसे होते थे जिसमें कि मैं ऑन द स्पॉट में बैठ के जो टीचर पढ़ाते थे लिखता था, सोच समझ के लिखता था, डाउट्स होते थे पूछता था। ये होती है एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग पता है क्या होती है? ऐसे सुन रहे हैं, अरे यार कोई कहानी थोड़ी पढ़ा रहा है वो टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इक्वेशंस बता रहा है। जब तक तुम एक्टिवली समझ के नहीं लिखोगे, तब तक कैसे याद रहेगा? तो पहला तो तुमको यहाँ पे टाइम सेव करना है कि कोचिंग में ही फुल्ली हाईली फोकस्ड होकर पढ़ना है, ताकि जब घर पे आओ तो बस एक बार उसको गो थ्रू करो, पन्ने पलटा के तुम्हारा काम हो जाए, तुमको वापस से स्क्रैच से एक लाइन ना पढ़ने की जरूरत पड़े। और अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो पढ़ो ना कोई बुक, तो देखो ना कोई लेक्चर, क्या प्रॉब्लम है। बट पहली प्रायोरिटी ये नहीं हो चाहिए कि घर पे आके पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लेते कि तुमने कोचिंग का लेक्चर अच्छे से समझ लिया, खुद का नोट्स भी बना लिया, मॉड्यूल से भी पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, विच इज़ रिकॉल। तुमने जो पढ़ा है उसकी क्या गारंटी कि तुमको समझ में आ गया है, तुम्हारे अंदर चला गया है? उस चीज़ को परखने का क्या तरीका है? मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि हाँ पढ़ तो लिया है, देखते हैं मुझे आता है नहीं, नोट्स खोल के बैठ जाएंगे, हाँ ये तो आता है, अरे ये भी आता है। अरे भाई नोट्स खोल के देखोगे तो ऑफकोर्स लगेगा कि सब कुछ आता है, लेकिन जब क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए एक भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम रिकॉल मेथड का यूज़ करेंगे। रिकॉल मेथड में क्या करते हैं, मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे डैड ने सिखाया था मेरे स्कूल टाइम में। क्या कहते थे कि जो भी चीज़ें तुमने पढ़ लिया है ना, एक ब्लैंक पेपर लो और सारी चीज़ों को लिख दो। और जब तुमको लिखना है, तुमको ऐसे नहीं लिखना है कि लंबे लंबे एकदम लाइन्स लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज मेंट बाय दैट। नहीं भाई, तुम वो चीज़ें बोल लो, बट जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, फॉर्मूलाज है, वो चीज़ें तुमको लिखनी है और बाकी चीज़ें तुमको बोल देना है। जब तुम ये करते हो ना, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर वो 1-2 पेज में आ जाएगा। और अगर बीच में कहीं अटकते हो, कहीं तुम चीज़ें भूलते हो, दैट इज द रियल टेस्ट। दैट इज वेरी यू नो कि यार ये तो मैं भूल रहा हूँ। और तभी तुमको सैड नहीं होना है, तुरंत में बुक खोलना है और उस चीज़ को याद कर लेना है। अगर तुमने ये रिकॉल मेथड का यूज़ कर लिया मेरे भाई, तो वो चैप्टर तुम कभी नहीं भूलोगे। और अगर भूल भी गए तो बस 1-2 बार पन्ना पलटा के तुमको याद आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आ गया, रिकॉल आ गया, देन कम्स टेस्ट।
टेस्ट का मतलब क्या है, फिट जी का टेस्ट ज्वाइन कर लो? नहीं भाई, उसका टाइम आएगा, वो करेंगे ज्वाइन। बट अभी जो मेरा टेस्ट का मतलब है ना, वो ये है कि तुम जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उससे 10 से 15 क्वेश्चन उठा कर लेके आओ, उनका सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, सोल्यूशन वगैरह देख लो। सॉल्व एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखने के बाद कुछ देर के बाद खुद से उसको सॉल्व करके सोल्यूशन से मैच कर लो, उसको सीख लो। लेकिन इसके बाद तुमको देना है खुद का टेस्ट। खुद का टेस्ट कैसे देंगे? अनसॉल्व क्वेश्चंस लेंगे जिनके सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, एग्जाम्पल नहीं है, बुक के एंड में शायद सोल्यूशन दिया हो छोटा सा, बट एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। 10 से 15 अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और टाइम बाउंड टेस्ट देंगे। मैंने आज कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है, नोट्स बना लिया, रिकॉल कर लिया खुद से लिख के, सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल लूँगा, 15 अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा, 1 घंटे का टाइम फिक्स करूँगा और 1 घंटे बिल्कुल टेस्ट की तरह उस 15 क्वेश्चन का बनाने की कोशिश करूँगा। कोई बीच में इधर उधर नहीं जाऊँगा, कोई फ़ोन नहीं चलाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ उन 15 क्वेश्चन पे फोकस करूँगा। ये हो गया तुम्हारा टेस्ट। तो जिस दिन तुमने ये 3 स्टेप्स में काम करना शुरू कर दिया, CRT, कॉन्सेप्ट, रिकॉल एंड टेस्ट, तुम्हारा पेस जो है ना पढ़ने का अपने आप बढ़ जाएगा, तुम क्लास से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो लेवल 1 के प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद, विच वाज पेस, आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जो है फोकस। तुम बहुत देर तक इफिशिएंटली नहीं पढ़ पाते हो। तुम 5-6 घंटे पढ़ तो लेते हो, बट लगता है यार इतना ज़्यादा कुछ तो पढ़ा ही नहीं आज, तुम्हारा एफिशिएंसी कम है। इसका सोल्यूशन बताता हूँ। पहला तरीका तो ये कि आपको ना डीप वर्क ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। जनरली आप कैसे पढ़ते हो? जनरली आप पढ़ते हो कि अगले 3 घंटे में बैठ के मैं पढ़ाई करूंगा। अब आपको लगता है कि यार अगला 3 घंटा है तो अब 3 घंटे में पढ़ेंगे जो पढ़ना है। कब वो 3 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट्स का डीप वर्क ब्लॉक बनाना है। मतलब क्या है, 25 मिनट तक लगातार पढ़ेंगे बिना इधर उधर देखे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 25 मिनट जैसे पूरा होगा, 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, 5 मिनट मान के चलो। उसमें हम इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन इधर उधर देखने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम फोन चलाने लगो, कोई रील देखना शुरू कर दिया, कोई कॉमेडी शो देखना शुरू कर दिया। हाँ, म्यूजिक सुन सकते हो, बट म्यूजिक भी ऐसा नहीं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दे। अगर मेरे गाने सुनते हो तो नया गाना आखिरी सांस आया है, जस्ट रिलीज़ किया मैंने, उसको सुन सकते हो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम्हें मेरे गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बार बार तुम गुनगुनाते रहोगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो मेरे भी गाने मत सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस 5 मिनट्स का यूज़ आपको ऐसे करना है कि आप बस थोड़ा रिलैक्स फील करो, बट डिस्ट्रैक्टेड ना हो, वरना वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे 25 मिनट पढ़ने के बाद। दूसरा तरीका फोकस बढ़ाने का पता है क्या है, कि आप डिफाइन कर दो कि उस 25 मिनट में आपको क्या पढ़ना है। जनरली हम कैसे पढ़ते हैं कि चलो आधे घंटे अगला हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स कितना पढ़ेंगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, पता ही नहीं है। बट द मोमेंट यू डिफाइन इट कि मुझे इतना ही पैराग्राफ पढ़ना है, चलो तो देखना तुम्हारा एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाएगा। रियलिस्टिक टारगेट सेट करना और उसको अचीव करने का कोशिश करना उस टाइम में। ट्रस्ट मी, द ओवरऑल फोकस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। एंड नाउ कम्स प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ लेवल 1, रिटेंशन। आप पढ़ते हो, आपको चीज़ें समझ में भी आ जाती है, बट आप कुछ टाइम के बाद भूल जाते हो। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 तरीकों से। पहला तरीका यह है कि आप जब भी जो चीज़ को पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको 1 वीक के बाद वो सेम चीज़ करना है जो कि मैंने पॉइंट 1 में बताया था। एक ब्लैंक पेपर लेना है और आपने उस चैप्टर में जो भी पढ़ा था उसको खुद से लिख देना है, सारे फार्मूलाज, सारे डेरिवेशंस, सब कुछ। इससे आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा और जहाँ पे भी आप अटकते हो आप जाके बुक को देख लो। लेकिन अगर आप 1 वीक के बाद ऐसे रिवाइज करोगे कि यार पन्ना पलट रहे हैं, तो आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है, बट आपको कुछ नहीं आता है, भूल जाओगे उन चीज़ों को। एंड सोल्यूशन नंबर 2, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। 1 हफ्ते हो गए उस चैप्टर को पढ़े हुए, 5 क्वेश्चन उठाओ जो 5 टफ क्वेश्चंस हैं, एक टाइम सेट करो और उस टाइम में उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर अटकते हो तो फिर से थ्योरी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं बनाना उसका थ्योरी देखो। अगले वीक जब बाकी 5 क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उससे रिलेटेड थ्योरी देख लेंगे। तो जब आप पुराने चैप्टर्स को जो कि आपने पहले पढ़े थे उनको बार बार थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो, थोड़ा बहुत देखते रहते हो, तो आप उसको नहीं भूलते हो। तो होता है क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था, और हर बार जब मैं उसको पढ़ता था ना, मुझे उसको पूरा पढ़ने में कम टाइम लगता था, क्योंकि हर बार पढ़ने के बाद मुझे वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता था। तो लोगों को लगता है कि यार मैं एक बार पढ़ लूँगा, मैं सब कुछ आ जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है यार, इंसान हो, चीज़ों को भूलोगे, AI थोड़ी हो। तो इसलिए बार बार पढ़ो बिना किसी प्रॉब्लम के, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली तो तुम्हारा लेवल 1 जो 1 महीने का है वो पूरा अच्छे से बीतेगा। एंड अब आते हैं लेवल 2 पे, द लिमिट ब्रेकर। ये लेवल होगा 5 से 6 महीने का, अगस्त से लेकर जनवरी तक। लेकिन इससे पहले कि मैं इस लेवल के बारे में बताऊं, भाई इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इतने सारे परसेंटेज तुमको दिख रहे होंगे, ये लोग ऐसे लोग हैं जो भी चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। भाई तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ना हमें बहुत मोटिवेट करता है, ट्रस्ट मी। ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ना अपने गानों को छोड़ के यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए, उसके लिए बहुत मोटिवेशन लगता है। अभी भी मन कर रहा है अंदर जाके कुछ गाना वाना बनाओ। तो अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स ओनली फॉर यू एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड। तो लेवल 2 में हम क्या करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन साथ में खुद को पढ़ेंगे। खुद को पढ़ने का क्या मतलब है? खुद को पढ़ने का मतलब है कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना। कौन से चैप्टर्स है जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से चैप्टर्स वीक हैं, किस टाइप की मिस्टेक्स मैं बार बार कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुमको अपने रिलेटेड बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होगा और उसका एक ही तरीका है, बहुत सारा टेस्ट देना। किसी भी टॉपर को तुम जाके पूछोगे ना, उसको पता होता है कि यार अभी 6 महीने हैं जेईई प्रिपरेशन में,
मेरा ये वीक टॉपिक है, अगले 6 महीने में मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि मैं एग्जाम में ये गलती रिपीट ना करूँ। टेस्ट के लिए तुम हमारा पाठशाला बाय nova.com प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तुमको बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जो कि तुम्हारे जेई में आने वाले हैं। साथ में तुमको हम ऐसे फीचर्स देते हैं लाइक स्वॉट एनालिसिस, जिससे कि तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तुम्हें पता चलते हैं। और साथ में प्लेटफॉर्म तुमको खुद उन्हीं टॉपिक्स पे जो कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स है तुमको ढेर सारे क्वेश्चन रिकमेंड करता है। टेस्ट के स्टार्ट में ही तुम चूज़ कर सकते हो कि तुमको टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में। ये फीचर कोई और नहीं देता, हम देते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे अगर तुम चूज़ करते हो ना तुमको एक्चुअल प्रेशर फील होगा जो कि एग्जाम में फील होता है। और साथ में जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने और मेरी ITS की टीम ने मिलकर बनाई है, तो ये तुम्हारे लिए है। अवेल इट राइट नाउ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी से अवेल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे, वरना फिर 1 महीने पहले खरीदोगे यही मुझे पता है, लेकिन इसका बेस्ट यूज़ करोगे कैसे, टाइम ही नहीं होगा इतना। तो अभी ले लो, फ़ायदा होगा। और तुमको करना ही है कि टेस्ट को ब्लाइंडली नहीं देना है। हर टेस्ट के बाद ना तुमको अपना एक परफॉर्मेंस जर्नल बनाना है। कितने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुए, कितने कैलकुलेशन मिस्टेक्स थे, कितनी सिली मिस्टेक्स थे, कौन से चैप्टर सबसे वीक रहे और किस क्वेश्चन में अननेसेसरी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। बस इतना डेटा कलेक्ट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि स्टूडेंट का टारगेट है कि सितंबर के एंड तक उसका वीकली टेस्ट में कंसिस्टेंटली 180 मार्क्स आना शुरू हो जाए। तो लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद उसने सिर्फ पढ़ना कंटिन्यू नहीं किया, उसने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। हर संडे उसने टेस्ट दिया, हर दिन रिवीजन का रिकॉर्ड मेंटेन किया और हर टेस्ट के बाद ना एक परफॉर्मेंस जर्नल फिल किया। वीक 1 का रिजल्ट देखा, फिजिक्स में 65 आए, केमिस्ट्री में 42, मैथ्स में 51। अब ये मार्क्स देखकर वो ब्रेकडाउन नहीं हो गया। अब उसने एनालाइज किया कि यार कॉन्सेप्ट्स तो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, बट क्वेश्चंस को देख के मुझे रिएक्शन ही याद नहीं आ रहा था। मतलब प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नहीं है, रिएक्शन सिस्टम वीक है। वहीं उसको रियलाइज होता है कि मैथ्स में उसके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट आते थे, लेकिन लास्ट के 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हुए। मतलब प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है। वहीं फिजिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही थी, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी साथ में इंप्रूव करनी है। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर तुम ऐसे एनालाइज करोगे तुमको एक ही टेस्ट में 3 अलग प्रॉब्लम का एनालिसिस मिल जाएगा। तो जब तुम नेक्स्ट वीक टेस्ट दोगे तुम क्या करोगे पता है? नेक्स्ट वीक टेस्ट देने से पहले तुम केमिस्ट्री का रिएक्शन डेली रिवाइज करोगे, फिजिक्स में कैलकुलेशन पे फोकस करोगे, जल्दी करने की कोशिश करोगे, और मैथ्स में ना टाइमर लगा के उसको फास्ट करने की कोशिश करोगे। और जब अगले वीक टेस्ट दोगे मेक श्योर करोगे कि वो गलतियों को रिपीट ना करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप हर बार जो कम मार्क्स आ रहे हैं, जो गलतियां आप कर रहे हो, आप उन गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो। हर टेस्ट में नई गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम जेईई एडवांस मेंस तक तुमने 50 टेस्ट दे दिया और उन सारी गलतियों को एकदम तुमने रिकवर कर लिया, रिपीट नहीं किया, तुमको अंदाजा भी है तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इतने तो क्वेश्चन ही नहीं है दुनिया में भाई। और यही डिफरेंस है पढ़ने में और इम्प्रूव करने में। और अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया तुम्हारा लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू विल मूव ऑन टू लेवल 3। और लेवल 3 में सिर्फ पढ़ना चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज होगा लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा क्लास 11 का सिलेबस रिवाइज करना और साथ में क्लास 12 को भी कोप अप करके चलना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू लेवल नंबर 3 विच इज मास्टरिंग सब्जेक्ट्स। देखो आइडियली ये क्लास 12 में आने के बाद शुरू होगा, बट अगर तुम लेवल 1 और 2 के साथ कंफर्टेबल हो गए हो तो तुम ये जल्दी भी कर सकते हो। हर टॉपर के केस में ना एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि उसको बहुत पसंद होता है और वो उसका स्ट्रेंथ होता है और उसको पता होता है कि यार कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि एग्जाम में कितना ही टफ आ जाए इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैं बना के ही रहूँगा। मेरे केस में वो केमिस्ट्री था, मेरा जो एक रूममेट था उसके केस में वो मैथ्स था, और तुमको भी वो सब्जेक्ट अपने लिए ढूंढना है। नाउ व्हेन आई से दिस कि आपको अपना एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढना है, डजंट मीन कि आप बाकी 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे। अब हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का ना अलग तरीका है और मैं तुमको तीनों के तरीके बताता हूँ। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स मेमोरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चंस देख के तुम्हारे दिमाग में ना इक्वेशंस और ग्राफ्स ऑटोमेटिकली आने चाहिए। इसलिए फिजिक्स में ना थियोरी तो पढ़ो ही, बट साथ में तुमको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। PYQs पढ़ दो, हर क्वेश्चन के बाद सिर्फ आंसर मत देखो, ये देखो कि और कितने तरीके हैं उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जब एक कॉन्सेप्ट को ना मल्टीपल सिचुएशन में अप्लाई करना आ जाता है ना, तब समझना कि फिजिक्स इंप्रूव हो रही है। और आगे इस वीडियो में मैं एक रिसोर्स भी बताऊंगा, तो प्लीज़ को ध्यान से सुनना और वीडियो को वहाँ तक देखना। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। फिजिकल केमिस्ट्री डिमांड्स कैलकुलेशंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिमांड्स रिविजन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिमांड्स मैकेनिज्म्स। फिजिकल के लिए इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाओगे उतनी स्पीड बनेगी। इनऑर्गेनिक के केस में NCERT और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करो, और ऑर्गेनिक के केस में रिएक्शन रटने की जगह तुमको मैकेनिज्म्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर एक मैकेनिज्म समझ में आ गया ना तो उसके 20 रिएक्शंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और केमिस्ट्री के केस में NCERT तो यार ऐसे रामबाण इलाज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। वहीं अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स नॉलेज के साथ साथ पैटर्न रिकॉग्निशन का सब्जेक्ट है। तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा ब्रेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को उतना जल्दी आइडेंटिफाई करेगा और फट से तुम्हारे दिमाग में सोल्यूशन आएगा। और तुम्हारा अप्रोच वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सोल्यूशन आ गया, मेरा आंसर आ गया। तुमको ये अप्रोच लेकर चलना होगा कि मैं इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन बना लूंगा ना कि कोई भी क्वेश्चन मेरे को आ जाए इस टॉपिक से 20 सेकंड्स के अंदर अंदर मुझे पता होगा कि उसका अप्रोच क्या है। तो इसलिए मैथ्स में मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो सेम टॉपिक से, और टाइमर लगा के करो। ये नहीं कि एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम बाउंड। साथ में बहुत ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट से मिलकर बनते हैं, वो भी करो। एंड डेफिनेटली स्पीड बिल्डिंग पे फोकस करो, मैथ्स में वही है भाई। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि कहाँ से पढ़ना है। फिजिक्स के लिए ना ABJ सर की कंपटीशन प्लेलिस्ट है, या फिर मोहित त्यागी सर का चैनल का फिजिक्स प्लेलिस्ट देख लेना।
फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आलोक सर की कंपटीशन प्लेलिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, और ऑर्गेनिक के लिए अनुपम गुप्ता सर या फिर सचिन राणा सर में से किसी एक टीचर को चूज कर सकते हो। वहीं मैथ्स में क्लास 11 के लिए समीर चिंचोलीकर सर और क्लास 12 के लिए निशांत वोरा सर की लेक्चर देख सकते हो। अगर टॉपिक वाइज पढ़ना हो तो मोहित त्यागी सर के चैनल पर अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। बस एक रूल याद रखना, तुमको बार बार अपने रिसोर्सेज को नहीं चेंज करना है। तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम्हारा जो कोचिंग है उसका जो मॉड्यूल है और वहाँ पे जो टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं वही तुम्हारे प्राइमरी रिसोर्स है, एंड बाकी इन टीचर्स को तुम रिफर कर सकते हो जब कोई डाउट हो रहा है। क्योंकि मास्टरी न तब बनती है जब एक रिसोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, उसके DPP सॉल्व होते हैं, PYQs लगते हैं और हर मॉक के बाद ना पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम फॉलो होता है। इसीलिए लेवल 3 का गोल सिर्फ ये नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट कर दे, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से जिससे कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा एग्जाम उस सब्जेक्ट में अच्छा ही जाए। और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो तुम मूव ऑन करोगे लेवल नंबर 4 पे, विच इज़ द फाइनल शोडाउन। ये आइडियली 2027 के सितंबर एंड पे होगा, लेकिन एक बार सुन लो ताकि तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो सको। इसमें ना बस 3 फेजेस में वर्क करना है। फेज 1 इज रिवीजन मोड, विच इज सितंबर टू अक्टूबर। पहले 15 डेज क्लास 11 रिवाइज करो, अगले 15 दिन क्लास 12 रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला, डायरी और PYQ से रिवीजन करो और हर 2-3 दिन पे ना सिलेबस का पार्ट टेस्ट दो। देन कम्स फेज 2, दैट इज अ लूप होल क्लोजिंग फेज, जो कि सेकंड लास्ट मंथ में होगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो लेवल 2 वाला तुम्हारा परफॉर्मेंस जर्नल था ना उसको खोलो, अपने बिगेस्ट वीकेस्ट चैप्टर्स को और रिपीटेड मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, सिर्फ हाई इंपैक्ट बैकलॉग्स को कवर करो और एग्जाम स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो। क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है, स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, इन सब पे फोकस करो। एंड देन फाइनली कम्स फेज 3, विच इज द फाइनल सिमुलेशन, और ये आखिरी मंथ में करेंगे। रोज फुल सिलेबस मॉक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, रियल एग्जाम टाइमिंग पर पेपर देना है, पेपर से ज़्यादा उसके एनालिसिस पर टाइम देना है, और इस फेज में अपने बस गलतियों को और वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, उतना टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 लेवल हो गए जो कि तुमको फॉलो करने हैं, और अगर तुमने इसको अच्छे से कर लिया तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, एग्जाम से पहले तक ना तुम टॉपर वाले लीग में आ जाओगे। अगर अभी भी तुमको कोई भी डाउट है किसी भी लेवल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, वीडियो थोड़ी हैवी हो गया आई नो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे वो नई वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। डू चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप्स, नाउ साइनिंग ऑफ।